हाय गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग चैनल। तो आज मैं आपको अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4. तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में एपिसोड 30 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताई, जहाँ पर मैंने बताया कि जो वैंग डायरैन है वो मीशुक के घर जाती है और यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर जो वैंग डायरैन है उसे लगता है कि जो उसकी बेटी सीरियन है वो डेबम के साथ शादी करके अपना घर बसा लेगी, जिसकी वजह से जितने भी शेयर्स होंगे सीरियन के वो उस लड़के के मतलब डेबम के हो जाएंगे और ये वैंग डायरैन चाहती नहीं है। अब यहाँ पर जो मिशुक है वो एक लड़के का नाम बताती है जिसका नाम होता है सिंघो, जो कि सीरियन के साथ जब वो न्यूयॉर्क में पढ़ा करती थी तो वहाँ पर वो दोनों डेट किया करते थे। बट यहाँ पर जो सिंघो की मदर थी वो वैंग डायरन को पसंद नहीं करती थी, मतलब सीरियन की मदर को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो सीरियन और सिंघो की रिलेशनशिप को पसंद नहीं करती थी। बट उसे जब यहाँ पर पता चलता है कि जो वैंग डायरन है वो बहुत ही अमीर लेडी है, तो यहाँ पर जो सिंघो की मदर होती है वो उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए मान जाती है। अब यहाँ पर जो मिशुक होती है वो वैंग डायरन से कहती है कि उन्हें सिंघो और जो सीरियन है उन्हें मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैंग डायरन और मिशुक एक प्लान बनाते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो सीरियन है वो डेबम के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, बट यहाँ पर अचानक से जो खाने की प्लेट होती है वो कस्टमर के ड्रेस में गिर जाती है और यहाँ पर जो कस्टमर होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इधर जो योनजिल होती है वो सीरियन को डांटने लगती है और उसे अब दोबारा रेस्टोरेंट ना आने के लिए कहती है। अब इधर जो योनजिल होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो योनजिल को कॉल करके रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है। अब इधर जब सीरियन आ जाती है तो यहाँ पर जो सिंघो है और जो उसकी मदर है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो सिंघो है वो सीरियन को देखकर चौंक जाता है और इधर जो सीरियन होती है वो भी सिंघो को देखकर चौंक जाती है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरन है और जो सिंघो की मदर है उन्होंने बेसिकली प्लान बनाया होता है सिंघो और सीरियन को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर जो वैंग डायरन है वो सिंघो और उसकी मदर को बैठने के लिए कहती है। अब इधर जो सिंघो है वो वैंग डायरन को बताता है कि जब वो और सीरियन न्यूयॉर्क में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर उन्होंने डेट भी किया होता है। बट यहाँ पर जो सिंघो की मदर होती है वो उन दोनों की रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पर जो सिंघो की मदर है वो वैंग डायरन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो सिंघो और सीरियन की रिलेशनशिप के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शीचैन का, जहाँ पर वो एक प्लान बनाता है, मतलब यहाँ पर वो ली यंग जंग से रात को कैंपिंग करने के लिए कहता है। तो अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जो शी चैन और शी चोंग है वो नहीं चाहते हैं कि जेइनी उनके साथ चले। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शी चोंग और शी चैन जेइनी को बताने जाते हैं कि उनके डैड मतलब ली यंग जंग और वो दोनों कैंपिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो जेइनी है वो पहले ही उन दोनों से ना कर देती है आने के लिए, मतलब यहाँ पर जो जेइनी है उसके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, इसीलिए उसे पढ़ाई करनी होती है। अब यहाँ पर जो शी चैन है और शी जोंग है वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि जो जेइनी है उनके साथ आए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है, शी जोंग है, शी चैन तीनों कैंपिंग के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर पाक डैन डैन आ जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को डांटता है और कहता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। अब यहाँ पर शी चैन के प्लान के मुताबिक जो शी चैन है वो ली यंग जंग से कहता है कि वो अपना मोबाइल घर में ही भूल गया था, इसीलिए उसने पाक डैन डैन को मोबाइल लाने के लिए कहा था। अब इधर जो शी चैन और शी जोंग है वो पाक डैन डैन को रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि रात बहुत हो जाती है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो रुकने से मना कर देती है। अब इधर जो शी जोंग है और शी चैन है वो दोनों जिद करने लगते हैं, तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे वहाँ पर रुकना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शी चोंग, शी चैन, पाक डैन डैन, ली यंग जंग सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और उसके बाद जो शी चोंग है, शी चैन है वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और वहाँ की सजावट करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो शी चैन है वो कैंडल जला रहा होता है और तभी यहाँ पर जो कैंडल है वो फर्श में गिर जाती है और उस कमरे में आग लग जाती है।
अब इधर जो पाक डैन डैन है वो तो डिनर के बाद टेबल की सफाई कर रही होती है, और इधर जो ली यांग जंग है वो पाक डैन डैन के पास आता है और बच्चों के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यांग जंग से कहती है कि उसे लगा कि जो बच्चे हैं वो उसके साथ हैं। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है जब उसे पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो पाक डैन डैन के साथ भी नहीं हैं, तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है और ली यांग जंग हैं वो दोनों शी चेन और शी जोंग को ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। अब इधर जो शी चेन और शी जोंग है उनके कमरे में आग लगी हुई होती है, और यहाँ पर वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर वो शी चेन और शी जोंग को वहाँ से बचा लेती है। बट यहाँ पर बचाते समय वो उसी कमरे में फँस जाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बेहोश हो जाती है, और इधर जो ली यंग जंग है जब वो अपने बच्चों के पास आता है तो यहाँ पर जो शी चैन और शी जोंग है वो रोने लगते हैं, और यहाँ पर वो पाक डैन डैन को बचाने के लिए कहते हैं। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को बचा लेता है और हॉस्पिटल ले जाता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसके हाथ की हथेली जल जाती है, और यहाँ पर उसे एक प्लास्टर लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ली यांग जंग का और सारा का, जहाँ पर जो ली यांग जंग है वो सारा से कहता है कि वो इस एंगेजमेंट को और दूर तक नहीं ले जा सकता। मतलब यहाँ पर वो सारा से इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कहता है, बट यहाँ पर जो सारा है वो ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सारा है वो ली यांग जंग से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो बहुत ही अमीर है, मतलब वो पैसे वाला है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो शी जोंग है जो कि सारा का बेटा है, और जिसे ली यांग जंग ने अडॉप्ट किया है। बट यहाँ पर जो ली यांग जंग है उसे पता नहीं होता है कि जो शी जोंग है वो सारा का बेटा है, और यहाँ पर जो सारा है वो चाहती है कि वो ली यांग जंग से मैरिड होकर जो शी जोंग है वही अगला एफटी ग्रुप का वारिस बने। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पाक डैन डैन का, जहाँ पर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। अब यहाँ पर जो ली यांग जंग है वो पाक डैन डैन को काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने घर आ जाती है। अब इधर जो पाक डैन डैन की फैमिली मतलब सो चुल जो कि उसके फादर होते हैं, यून सिल जो उसकी मदर और ग्रैंड मदर, सभी लोग सुबह सुबह अपना नाश्ता खत्म करके काम के लिए निकल रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर पाक डैन डैन को देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर जो यून सिल है वो पाक डैन डैन को अचानक घर में देखकर उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सभी को क्लैरिफाई करती है कि उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है। अब यहाँ पर जो सो चूल है वो पाक डैन डैन के हाथों में बैंडेज देखता है, और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से पूछता है कि आखिर उसे इस तरह की चोट कैसे लगी। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बहाने बनाती है कि जब वो कॉफ़ी बना रही थी तो उसका हाथ उसमें जल गया। मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपना रियल इंसिडेंट नहीं बताती है। अब इधर जो सोचुल है वो पाक डैन डैन को घर में ही रुक कर आराम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट नाम देखते हैं जुनहो का, जहाँ पर जो जुनहो होता है वो मिशुक के कहने पर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर फिर भी वो अपनी मदर को बहलाने की कोशिश करता है, मतलब अपनी मदर को अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए कहता है। अब इधर जो मिशुक है वो तो अपनी बात में अड़ी होती है, और यहाँ पर जुनहो को फैसला करने के लिए कहती है कि या तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करे या फिर वो उसे अपनी मदर कहना छोड़ दे। अब यहाँ पर जो जुनहो है वो अपनी मदर के साथ मजाक कर रहा होता है। अब तभी वहाँ पर मेरी माँ जाती है जिसे मिशुक ने अपनी दुकान को संभालने के लिए हायर किया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिशुक की हेल्पर होती है वो अपनी नौकरी से रिज़ाइन मार देती है। तो यहाँ पर जो मिशुक है उसे एक लड़की की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वो मीरिम को अपने साथ रख लेती है, मतलब यहाँ पर उसे दुकान संभालने के लिए रख लेती है। अब यहाँ पर तभी जब मीरिम आ जाती है तो यहाँ पर जो जुनहो है वो उसे देखकर चौंक जाता है। अब तभी यहाँ पर जो मिशुक है वो मीरिम को दुकान में आते हुए देख लेती है। अब यहाँ पर जो मिशुक है उसे तो पता नहीं होता है कि जुनहो है और मीरिम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो मिशुक है वो जुनहो को मीरिम से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि जो मीरिम है वो उसकी सिस्टर है। अब यहाँ पर जो जुनहो है और जो मीरिम है वो दोनों ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जुनहो है वो मिशुक से बिना बताए मीरिम को डेट कर रहा होता है, और यहाँ पर जो मिशुक होती है उसे तो ये सब पता नहीं होता है। अब यहाँ पर जो जुनहो है वो अपनी मदर मिशुक से घर चलकर खाना खाने के लिए कहता है, और यहाँ पर जो मिशुक होती है वो मीरिम को भी इनवाइट करती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं।
अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सोचुल का और मिस अना किम का, जहाँ पर वो दोनों सब्जियां खरीद रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मिस अना किम है वो आज खाना बनाने के लिए कहती है, और यहाँ पर वो सोचुल से पाक डैन डैन को भी इनवाइट करने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है, मिस अना किम और पाक डैन डैन भी आ जाती है खाना खाने के लिए। अब यहाँ पर जो मिस अना किम होती है वो पाक डैन डैन से पूछती है कि क्या उसने अपना मन बना लिया अमेरिका चलने के लिए। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो तो पहले से ही बहुत ही परेशान होती है, तो यहाँ पर वो मिस अना किम से कुछ दिन और सोचकर बताने के लिए कहती है। यहाँ पर जो पाक डैन डैन है उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर वो अपना खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब इधर सोचुल है वो पाक डैन डैन की इस हरकत को देखकर चौंक जाता है। तो यहाँ पर जो मिस अना किम है वो सोचुल को बताती है कि जो पाक डैन डैन है शायद वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से दुखी है। मतलब यहाँ पर वो सोचुल को बताती है कि जो पाक डैन डैन है उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, और शायद जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे उसके साथ अमेरिका जाने के लिए मना कर रहा है, और इसीलिए जो पाक डैन डैन है वो परेशान है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो घर आता है, और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर नहीं होती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिशुक का, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो योनसेल है वो सोचुल की असली वाइफ नहीं है, और यहाँ पर जो डेई बम है वो सोचुल का असली बेटा नहीं है। मतलब यहाँ पर जो योनसेल है वो सोचुल की सेकंड वाइफ होती है। तो यहाँ पर जो मिशुक है वो सोचुल की फर्स्ट वाइफ के बारे में पता करने के लिए पाक डैन डैन को अपने पास बुलाती है, और यहाँ पर वो उसकी मदर मतलब पाक डैन डैन की मदर के बारे में उससे पूछने लगती है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मिशुक को बताती है कि जो सोचुल है मतलब जो उसके फादर हैं उन्होंने उसे छोटे से ही यही बताया कि जो उसकी मदर है मतलब जिसने उसे जन्म दिया है, तो उसके जन्म के बाद ही उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर जो सोचुल है मतलब उसके फादर है उसने कभी भी पाक डैन डैन को उसकी मदर की एक भी फोटो नहीं दिखाई। अब इतना कहकर जो पाक डैन डैन है वो वहाँ पर रोने लगती है, और यहाँ पर वो मिशुक से उसकी मदर के बारे में पता करने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिशुक है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और यहाँ पर वो सोचुल के पास जाती है, और यहाँ पर वो सोचुल को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है। मतलब यहाँ पर जो मिशुक है उसे लगता है कि जो सोचुल है वो योनसेल के साथ अफेयर में था, इसीलिए उसने अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उसे छोड़ दिया और योनसेल के साथ शादी कर ली। बट यहाँ पर तभी योनसेल ग्रैंड मदर डेइबाम आ जाते हैं, और यहाँ पर जो योनसेल है वो सब कुछ सच बता देती है। मतलब यहाँ पर वो मिशुक को सारा सच बता देती है कि जो पाक डैन डैन की मदर थी वो पाक डैन डैन को बर्थ देने के बाद ही सोचुल को और पाक डैन डैन को छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो पाक डैन डैन की मदर होती है उसे सोचुल के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो सोचुल था उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो वीक थी। और यहाँ पर जो पाक डैन डैन की मदर होती है जिसका नाम होता है जी यंग, उसे तो एक लग्जरियस लाइफ जीनी थी, इसीलिए वो सोचुल और पाक डैन डैन को छोड़ देती है। अब यहाँ पर जो मिशुक है वो ये सब सुनने के बाद चौंक जाती है। अब इधर जो सोचुल होता है वो कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिशुक है वो सोचुल से माफी मांगती है और कहती है कि उसे ये सब के बारे में पता नहीं था। यहाँ पर जो मिशुक है वो सोचुल से उसके फर्स्ट वाइफ के बारे में पूछती है कि क्या उसे अभी भी पता है कि उसकी फर्स्ट वाइफ कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सोचुल है वो मिशुक को बताता है कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ है वो उसे और पाक डैन डैन को छोड़कर अमेरिका चली गई थी, और उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि शायद वो जिंदा भी है या फिर उसकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो घर आता है, और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से बात करने के लिए उसी कमरे में जाता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने कमरे में नहीं होती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो फिर से ली यंग जंग के घर रहने के लिए चली जाती है। बट यहाँ पर जो सोचुल है जब वो घर के अंदर जाने लगती है तो यहाँ पर जो सोचुल है वो उसे रोक लेता है और उसे घर वापस चलने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने फादर सोचुल से आर्गुमेंट करने लगती है और उससे अपनी रियल मदर के बारे में पूछने लगती है। बट यहाँ पर जो सोचुल है वो फिर से उसे एक्सक्यूज देता है जो कि उसे छोटे से देते आया है कि जो उसकी मदर है वो उसकी डेथ हो गई। मतलब यहाँ पर उसकी मदर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सोचुल की बात में बिलीव नहीं करती है, और यहाँ पर वो अपना मूड चेंज कर लेती है। मतलब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के घर में रहने के लिए जाने लगती है। अब इधर जो लियांग जंग है वो सोचुल और पाक डैन डैन की ये सारी बातें सुन लेता है, और जब पाक डैन डैन
अपने फ्रेंड के घर जा रही होती है, तभी यहाँ पर जो लियांग जंग है वो उसका रास्ता रोक लेता है और उसे एक प्लेस में ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बेंच में बैठी होती है और तभी यहाँ पर जो लियांग जंग है वो उसके लिए एक साइकिल ले आता है। अब यहाँ पर जो लियांग जंग है वो पाक डैन डैन को उस साइकिल में बैठने के लिए कहता है, मतलब यहाँ पर लियांग जंग उसे राइड देने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो उसमें बैठ भी जाती है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को साइकिल की राइडिंग देता है और यहाँ पर जो पाक डैन डैन होती है उसका जो सैड मूड होता है वो खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को अपने घर वापस ले आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मिसेस योजू के पास आती है और यहाँ पर जो मिसेस योजू है वो पाक डैन डैन को देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि वो तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी में गई थी। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो उसे बताती है कि वो बच्चों के लिए बहुत ही फिक्र कर रही थी, इसीलिए वो फिर से वापस घर आ गई। अब इधर जो वैंग डायन होती है वो पाक डैन डैन को देखकर फिर से गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब इधर जो मिसेस योजू है वो पाक डैन डैन को बताती है कि जो सारा है और जो ली यंग जंग है उन्होंने अपनी इंगेजमेंट को तोड़ दिया है, मतलब यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसने सारा से इंगेजमेंट तोड़ दी है। अब इधर जो ली यंग जंग और सारा की इंगेजमेंट की टूटने वाली बात पूरे मीडिया में फैल जाती है और इधर जो चागन है उसे भी ये बात पता चल जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपनी कार में बैठने जा रहा होता है। अब तभी यहाँ पर सारा आ जाती है और वो शी चैन के लिए ली यंग जंग से माफ़ी मांगती है, क्योंकि यहाँ पर जो सारा है उसने शी चोंग और शी चैन को उनकी शरारत के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही डर गए थे। अब यहाँ पर जो सारा है वो लियांग जंग से इसके लिए माफ़ी मांगती है, बट यहाँ पर जो लियांग जंग है वो सारा से कहता है कि उसे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है और इसीलिए अब वो उसके पास आना बंद कर दे, मतलब उसका पीछा करना बंद कर दे। और इतना कहकर जो लियांग जंग है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो चागन है वो ये सब देख लेता है और यहाँ पर वो सारा की कंडीशन देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो चागन है वो सारा को छोटे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पर जो सारा है और जो चागन है वो अक्सर मिला करते थे। अब यहाँ पर जो सारा है वो बहुत सारा ड्रिंक करने लगती है, तो यहाँ पर जो चागन है वो सारा को ड्रिंक करने से मना करता है और उसे कुछ खाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो सारा है वो चागन से जिद करने लगती है कि उसे कारो के रूम में जाना है। अब यहाँ पर जो कारो के रूम है वो बेसिकली कोरिया में लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, मतलब अपना गुस्सा निकालने के लिए एक रूम में जाया करते हैं, जहाँ पर वो लोग पागलों की तरह डांस करते हैं और गाना गाते हैं। अब यहाँ पर जो चागन है वो सारा के साथ वहाँ जाने की तैयार भी हो जाता है, बट यहाँ पर जो सारा होती है वो नशे में होती है और यहाँ पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर जो चागन है वो उसे घर ले जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो सारा है वो जिद करने लगती है, तो यहाँ पर जो चागन है वो सारा से कहता है कि वो ली यंग जंग को भूल जाए, क्योंकि ली यंग जंग के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे पर्सन हैं। अब यहाँ पर जो चागन है वो सारा से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कहता है, मतलब एक साथ लाइफ जीने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो सारा है वो चागन को रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि उसके पास उसको रखने के लिए घर भी नहीं है, ना ही कार है और ना ही पैसे हैं, और इसीलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती है। अब यहाँ पर जो सारा है वो इतना सब बोलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने ये सब गलत बोला है और यहाँ पर वो चागन से माफ़ी मांगने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल होता है उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही लालची बन गया था, मतलब यहाँ पर वो अपनी फैमिली को छोड़कर मिस अना किम के साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो मिस अना किम से माफ़ी मांगने जाता है और मिस अना किम के साथ अमेरिका जाने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है। अब यहाँ पर जो मिस अना किम है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस अना किम को वार्निंग देता है और कहता है कि आज के बाद अगर वो बीमार भी पड़ेगी तो वो उसके पास नहीं आएगा, और उसने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है कि वो उसके साथ अमेरिका नहीं जाएगा। अब इधर जो मिस अना किम है उसने तो जिद पकड़ी होती है कि वो पाक डैन डैन को और सोचुल को अपने साथ अमेरिका ले जाके रहेगी। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस अना किम है वो योन सिल को $2 लाख का लालच देती है, मतलब यहाँ पर वो योन सिल से कहती है कि अगर वो सोचुल को अमेरिका जाने के लिए मना लेगी तो यहाँ पर वो सोचुल की जो सैलरी होगी उसे 2 गुना कर देगी, मतलब यहाँ पर वो उसे $2 लाख देगी।
जो कि कोरियन करेंसी में 2 मिलियन वून होते हैं। अब यहाँ पर जो यून सील है वो ये सब सुनकर चौंक जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो यून सील है वो सोचुल से उसे अमेरिका जाने के लिए फोर्स करती है। बट यहाँ पर जो सोचुल होता है वो अपना फाइनल डिसीजन सभी घर के मेंबर को बताता है कि वो उन सबको छोड़कर अमेरिका नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो घर के सभी मेंबर होते हैं वो तो चौंके होते हैं कि आखिर जो सोचुल है उसने इतनी बड़ी नौकरी लेने से क्यों इनकार कर दिया।